आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी मंत्री आतिशी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सरकारी गवाह बने शरत रेड्डी पर आरोप लगाए। आतिशी ने चुनावी चंदे से जुड़ा दस्तावेज दिखाते हुए कहा, रेड्डी की कंपनियों ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 4.5 करोड़ रुपए दिए। इंडो फार्मा, एपीएल हेल्थकेयर के मालिक रेड्डी ने चुनावी बॉन्ड के रूप में बीजेपी को ये पैसे दिए। गिरफ्तारी के बाद रेड्डी की कंपनियों ने 55 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया। मनी ट्रेल का पता चला, सारा पैसा चुनावी बॉन्ड के रूप में बीजेपी के खातों में गया। इस तहत मामले में बीजेपी को आरोपी बनाया जाना चाहिए। ईडी को चाहिए कि जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। चुनावी चंदे के रूप में 4.5 करोड़ और 55 करोड़ रुपए रेड्डी द्वारा भुगतान किए गए, जो कि एक्साइज पॉलिसी केस में आरोपी है। चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने अरबिंदो फर्म के मालिक शरत रेड्डी से पैसा लिया। 2 बार के चुनावी चंदे को मिलाकर ये पूरा अमाउंट 59 करोड़ 4 लाख रुपए हो जाता है। मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल, शरत चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरत चंद्र रेड्डी और अरबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थकेयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। इसके अलावा आतिशी ने कहा कि उत्पाद शुल्क नीति के मामले में एक सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि पैसे का रास्ता कहां है। शराब कारोबारी ने किसे और कहां भुगतान किया। ईडी मनी ट्रेल स्थापित नहीं कर पाई है, सिर्फ बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही सवाल पूछा है कि मनी ट्रेल कहां है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सरकारी गवाह बन चुके अरबिंदो फार्मा के एमडी शरत रेड्डी के ही बयान पर आधारित है। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी शरत रेड्डी एपीएल हेल्थकेयर जैसी फार्मा कंपनियां भी चलाते हैं। उनको 9 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। नवंबर 2022 को उन्होंने कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला हूं, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अगले दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महीनों बाद उन्होंने अपने बयान बदल दिए और उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन ये महज बयान है, पैसे का कोई सुराग नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। यह व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरत चंद्र रेड्डी। शरत चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं।
इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से दो प्रमुख कंपनियां हैं एपीएल हेल्थकेयर और यूजिया फार्मा। शरद चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरद चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई, और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है, पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है? क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बार बार कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा बना और शराब के दुकानदारों ने इस पैसे को भ्रष्टाचार में, इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया। लेकिन ये तो शरद चंद्र रेड्डी का सिर्फ बयान है, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। मनी ट्रेल कहां है? गौरतलब है कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई थी, जिसमें विवाद बढ़ने के बाद 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को कैबिनेट नोट में ये माना गया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बावजूद सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट गए थे। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 1485 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, जो कि बजट अनुमान से करीब 38% कम था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।